हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सीयूईटी 2023 की सेफेस्ट स्कोर क्या रहेगी। मतलब ये वीडियो सबसे ज्यादा डिमांडिंग रही है। ये वीडियो ना मतलब स्पेशली इस टॉपिक पे इतने सारे बच्चों ने हमारे वीडियो पे कमेंट करा है, हमें व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज भेजा है, हमारे कोर्स वाले स्टूडेंट ने हमें बार बार बोला है कि सर हमें ये बताओ कि सेफेस्ट स्कोर हमारे लिए क्या रहेगा। एग्जाम को महज 1 से 1.5 महीना बाकी है मुश्किल से, तो आप हमें सेफेस्ट स्कोर बताइए जिससे हमारा डीयू, जेएनयू, बीएचयू, जामिया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसे बड़े बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन इजीली हो जाए। ना कि मैक्सिमम स्कोर, मैं कह रहा हूं सेफेस्ट स्कोर कि कम से कम इतना ले आओ और गारंटी है कि आपका उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं बाकी है, 1 से 1.5 महीना, और इस 1 से 1.5 महीने में तैयारी करना और एग्जाम निकालना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हमने जो अपना क्रैश कोर्स लॉन्च करा है, जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता दूं, ये क्रैश कोर्स पूरे मार्केट को क्रैश कर दिया आज के टाइम पे, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, डाउट सॉल्विंग सेशन, मेंटरशिप, गाइडेंस, मैं पर्सनली आपके साथ जुड़ा रहूंगा, हर कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं अपने क्रैश कोर्स में। और इस क्रैश कोर्स को इस तरीके से हमने बनाया है कि केवल 1 से 1.5 महीने के अंदर आप अपना पूरा सिलेबस खत्म करके एग्जाम के लिए तैयार हो जाओगे। तो कोई भी रिस्क मत लेना। अगर आपको हमारी क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना है और किसी भी तरीके से एग्जाम को निकालना है और हर यूनिवर्सिटी में एडमिशन पक्का करना है अपना, तो व्हाट्सएप नंबर हमारा स्क्रीन के ऊपर गिवन है नीचे में, इस व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर देना कि सर हमारा डोमेन लैंग्वेज जीटी ये है, हमें कोर्स में ज्वाइन करना है। क्रैश कोर्स आप अपना भेज दो, मैं आपको पूरी कोर्स भेज दूंगा, उसे ज्वाइन करोगे, फटाफट से फी पे करोगे एंड आपकी तैयारी उसी दिन से शुरू, एंड यू विल डेफिनेटली गोना क्रैक दिस एग्जाम। ओके, चलिए देखो, बहुत सी यूनिवर्सिटी है, हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट डिफरेंट स्कोर होता है, जैसे डीयू, जेएनयू, बीएचयू, एएमयू, जामिया। तो मैं हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपको थोड़ा थोड़ा बताता हूं और आपको ऑलमोस्ट अंदाजा लग जाएगा। ओके, जैसे कि अगर हम बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी की, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों का डिमांड रहता है, डीयू वाले तो बहुत बच्चे, ज्यादातर बच्चे तो डीयू को ही टारगेट करते हैं। इतने सारे बच्चे हमारे यहां पर है कोर्स में जो तैयारी कर रहे हैं, सबका टारगेट, पहला प्रायोरिटी डीयू ही है। तो मुझे पता है अगर आपको डीयू जाना है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है, भैया है तुम्हारे। अगर डीयू जाना है तो भैया है, डोंट वरी, चैनल सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे जुड़ जाओ, अनटोल्ड मैक इंस्टाग्राम पे सर्च करना, UNTOLDMAK मिल जाएगी हमारी प्रोफाइल, फॉलो कर लेना, वहां भी सारे कंटेंट आते रहेंगे। ओके, चलो देखो, ये जो आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इसमें 3 तरीके से आपका एडमिशन मतलब आपका पेपर डिसाइड होगा। या तो आप 600 नंबर का पेपर दोगे, या तो आप 800 नंबर का पेपर दोगे, या फिर आप दोगे 700 नंबर का पेपर। ओके, डिपेंड करता है आप कौन सा पेपर दे रहे हो। ओके, अगर आप मान लो आप अगर बी ऑनर्स करना चाहते हो तो आप एक लैंग्वेज 3 डोमेन दोगे तो वो 800 नंबर का होगा। अगर आप बीएससी करना चाहते हो, लाइक अगर आपको केमिस्ट्री ऑनर्स करना है तो केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए सिर्फ 3 डोमेन देना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो आप केवल 600 नंबर का पेपर दोगे। एंड यदि आप अगर बीबीए करना चाहते हो, बीटेक करना चाहते हो, तो इस केस में आप एक जनरल टेस्ट का पेपर दोगे, एक लैंग्वेज और एक डोमेन, तो वो 700 नंबर का हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सेफेस्ट स्कोर में बता रहा हूं कि अगर आप 800 नंबर का फॉर एग्जांपल पेपर दे रहे हो, तो 800 में से कम से कम आपको 650 प्लस रखना पड़ेगा। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, मैं सेफेस्ट स्कोर की बात कर रहा हूं, सेफेस्ट मतलब ये ले आए तो हो गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूं सेफेस्ट स्कोर की। अगर आप 800 में से 650 स्कोर कर दिए या उससे ज्यादा, तो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ऑलमोस्ट पक्का हो जाएगा, किसी ना किसी कोर्स में आपको एडमिशन मिल जाएगा। एंड यदि आप 700 प्लस ले आए, मैं 750 की बात नहीं कर रहा, 700 प्लस, अगर आपने 700 टच कर दिया तो डेफिनेटली आपको आपका मनचाहा कोर्स जरूर मिलेगा। चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, किसी से भी फर्क नहीं पड़ता है, आपको इतना टच करना है बस। ओके, चलिए दूसरी जो बड़ी यूनिवर्सिटी है वो है बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और हां, ये मत कहना कि सर 600 नंबर होगा तो क्या करेंगे, 700 क्या होगा, तो हिसाब लगा लो, उसी हिसाब से आपको रखना है। 600 है तो 450 प्लस रखो, या फिर आप 500 प्लस रखो, तो आपका हो जाएगा उसी तरीके से 700 का भी। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी, बीएचयू की, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये अगेन सबसे ज्यादा डिमांडिंग यूनिवर्सिटी है आफ्टर दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसके लिए बच्चे पागल रहते हैं एंड बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, ब्रांड है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो इसको तो आपको नहीं छोड़ना है। बीएचयू हमारे यूपी बिहार के सारे भाई बहन इसी में जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बवाल यूनिवर्सिटी है, बवाल तुम्हारे लैंग्वेज में, ठीक है। तो देखो, घबराना नहीं है आपको, मैं आपको एक बात बता रहा हूं। मान लो बीएचयू में आपको बी ऑनर्स करना है, तो उसके इसमें कितने नंबर का पेपर होगा, 500 नंबर का पेपर होगा। आप लैंग्वेज और जनरल टेस्ट दोगे, इंग्लिश और जनरल टेस्ट। और हाँ, जो बच्चे घबरा रहे हैं कि सर हमने अभी तक इंग्लिश की तैयारी नहीं करी है, जनरल टेस्ट की तैयारी नहीं करी है, हमारा डोमेन ठीक से नहीं हुआ है, तो घबराना नहीं है, समय कम है, मैं समझ रहा हूं समय कम है, तो घबराओ नहीं, समय कम है, तो इसलिए तो हमने क्रैश कोर्स निकाला है कि इतने कम समय में आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाए। इतने कम समय में बहुत बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जो 6-6, 7-7 महीने से तैयारी कर रहे हैं, वो लोग तो डेफिनेटली एग्जाम निकालने वाले हैं और टॉप करने वाले हैं, उसका तो मैं गारंटी लिख के देता हूं आज ही। लेकिन जो बच्चे अभी भी टाइम कम है, जिनके पास वक्त कम है, 1 से 1.5 महीना है, तो उनका भी निकलेगा, ये भी मैं गारंटी देता हूं। कैसे निकलेगा, तो वो गुरु मंत्र जो है सारे, वो हमारे क्रैश कोर्स में है, और क्रैश कोर्स तक पहुंचने के लिए व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप आ जाना बस। ओके, चलो
तो जो आपकी बीएचयू है, यहां पे मान लो 500 नंबर का पेपर दे रहे हो, तो 500 में से देखो बीएचयू का सीन ऐसा क्या है ना कि बीएचयू में थोड़ा दिल्ली यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम स्कोर पे एडमिशन हो जाता है, बट ज्यादा नहीं, क्योंकि बीएचयू भी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है ना। तो बीएचयू का जो मेन कैंपस है जिसमें 500 नंबर का फॉर एग्जांपल अगर आप पेपर देते हो, तो 500 में से अगर आप 380 भी लाते हो, 360 भी लाते हो, 370 भी लाते हो, तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। ओके, लेकिन अगर आपको मनचाहा कोर्स चाहिए अपना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जिसमें कट ऑफ काफी हाई जाती है, तो भी अगर आप 380 के आसपास रहोगे या 390 या 400, तो भी आपका इजीली हो जाएगा। और यदि आप 450 क्रॉस कर दिए तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, ये मैं लिख के देता हूं। सेम इसी तरीके से जेएनयू का भी हाल है। जेएनयू में जितने बच्चे जाएंगे, चाहे आप कोई भी पेपर दो, कोई भी, आप हिंदी मीडियम से क्यों ना हो, तो आपको जेएनयू में जाने के लिए इंग्लिश का पेपर देना ही पड़ेगा। आप हिंदी लैंग्वेज वहां नहीं ले सकते। जेएनयू में कोई भी कोर्स करो, वहां पे सिर्फ बीए फॉरेन लैंग्वेज होती है, तो जेएनयू में इंग्लिश और जनरल टेस्ट का आपको पेपर देना है, तो उसमें से आपको यही बीएचयू वाला हिसाब है, लेकिन बीएचयू से थोड़ा टफ होता है जेएनयू। ये चीज आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जेएनयू में ना सीट्स बहुत कम होती है, 20-20, 25-25, 30-30 सीट होती है पर्टिकुलर कोर्स में, पर्टिकुलर लैंग्वेज में, और डिमांड बहुत ज्यादा होती है क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज कराती है जेएनयू, एंड बहुत बड़ी एंड बहुत दिग्गज वाली यूनिवर्सिटी है। कंट्रोवर्सी को साइड रखे तो, है ना, बढ़िया यूनिवर्सिटी है टू बी वेरी ऑनेस्ट, और फीस भी यहाँ की काफी कम है, इसकी वजह से इसकी डिमांड बहुत ज्यादा रहती है जेएनयू की। तो अगर आपको जेएनयू जाना है ना बच्चे, तो जेएनयू जाने के लिए भी आपको घबराना नहीं है। आप मान के चलो अगर आप 380 ले आए, 390 ले आए, तो आपका किसी ना किसी लैंग्वेज में हो जाएगा एडमिशन। और यदि आपको टॉप लैंग्वेज में एडमिशन लेना है, जैसे अगर आपको जापानीज में एडमिशन लेना है, जापानी ऑनर्स करना है, जर्मन ऑनर्स करना है, तो उस केस में आप 420, 430, 440 क्रॉस करो 500 में से लाने का सीयूईटी एग्जाम में, तो आपका पक्का एडमिशन हो जाएगा। और यदि आप 480, 470 ले आए, मजाक की बात नहीं है, लाते हैं बच्चे 480, 470, 490 लाते हैं। हमारे इस साल के बच्चे लाएंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं, लाने वाले हमारे इस साल के बच्चे। नहीं विश्वास है तो आफ्टर एग्जाम में उनका इंटरव्यू डाल दूंगा, ठीक है, जो बच्चे स्कोर करेंगे उनका मैं डाल दूंगा, लेकिन मैं आपको ये लिख के देता हूं हमारे बच्चे लाएंगे। तो अगर आपको भी लाना है तो पता है कहां आना है, अनटोल्ड मैक भैया के पास। ओके चलो, तो जेएनयू का भी सेम हिसाब है, आपको बीएचयू से थोड़ा ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा और आपका जेएनयू में एडमिशन हो जाएगा। समझ रहे हो, डीयू में सबसे ज्यादा कंपटीशन है, उसके बाद कंपटीशन बीएचयू में बहुत ज्यादा है, लेकिन उसकी जो मार्क्स की रिक्वायरमेंट है वो डीयू जितनी नहीं है, डीयू से थोड़ी कम है। और जो जेएनयू है इसकी डिमांड भी ज्यादा है, कंपटीशन भी ज्यादा है, इसीलिए इसमें सीट्स लिमिटेड होने की वजह से स्कोर आपको थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। अब जामिया की अगर हम बात कर ले या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो उसका आप हिसाब लगा लो कि उसमें जामिया, जैसे जामिया में एक ही पेपर देना पड़ता है। अगर आपको हिस्ट्री करना है तो एक पेपर, इकोनॉमिक्स करना है तो केवल एक इकोनॉमिक्स का पेपर, है ना। तो इस केस में 200 नंबर का पेपर दोगे तो 200 में से कम 150 तो लाने की एटलीस्ट कोशिश करना। और क्या है ना कि इसमें सिर्फ डोमेन है, बस सिर्फ डोमेन है। मोस्टली जितने भी कोर्स है जामिया में, जनरल टेस्ट को छोड़ के जो डोमेन वाले सब्जेक्ट है उसमें तो आप आराम से 150 से ज्यादा ले आओगे। अगर आप बैठ के एनसीईआरटी पढ़ोगे, चलो आप हमारा कोर्स नहीं लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद ही बैठ के घर पे सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ जाओ डोमेन का, आप कर लोगे, 150 से ज्यादा ले आओगे। 200 में 150 से ज्यादा ले आओगे, आपको लाना कितना है, 180 कम से कम, ये आपका टारगेट होना चाहिए, क्योंकि डोमेन है यार, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है डोमेन। जनरल टेस्ट और लैंग्वेज की बात अलग होती है, लेकिन जो डोमेन होती है वो आप निकाल लोगे, मुझे भरोसा है। और अगर खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है, हमारे पास आ जाना, कॉन्फिडेंस आ जाएगी। ओके, तो ये रहेगा पूरा सिस्टम कि आपको इतना स्कोर करना पड़ेगा कम से कम, जिससे आपका इन यूनिवर्सिटी के टॉप कोर्स में, टॉप कॉलेज में एडमिशन हो जाए इजीली, फ्लॉलेसली। एंड यदि अभी तक अगर आपने तैयारी नहीं शुरू करा है, अगर आपके पास अभी तक कुछ भी नहीं है, तो घबराना नहीं है, हम हैं, तुम्हारे भैया है। मैं पर्सनली बात करूंगा ना तुमसे, तुम्हारे मां बाप से। अगर तुम हमारे पास आ रहे हो, अगर तुम हमें 1 रुपए भी फी दे रहे हो, तो तुम्हारा ये हक बनता है कि तुम हमसे बात करो। उसके लिए थोड़ा बहुत तुम्हें वेट करना पड़ सकता है। बहुत बच्चे में रात में 2-2, 3-3 बजे मैसेज करते हैं, अरे ऑफिस हमारी बंद हो जाती है, क्या कर सकते हैं। उस समय हमारे जितने भी टीचर है, फैकल्टी, वो घर से रिप्लाई करते हैं बच्चों को, क्या कर सकते हैं, इतने सारे डिमांड है, 2-2, 3-3 बजे तक मैसेज आते हैं बच्चों के, है ना। तो इतना जो आपका डाउट, इतना जो क्वेश्चन है, इतने सारे जो आपके प्रॉब्लम्स आती हैं अंदर, उसको हम बैठ के सॉल्व करेंगे ना। ऐसा नहीं है, बहुत लोग होते हैं ना आज के टाइम पे आपसे 10-10 हजार रुपए लेके गायब, लिटरली गायब, कॉल तक नहीं उठाएंगे, मैसेज दूर की बात है, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं, A to Z एवरीथिंग, खाली फेंकना है। और करते टाइम वो लोग एक बार भी आपसे बात नहीं करेंगे, समझ रहे हो। तो वैसे लोग के पास जाना ना जाना सेम बात होती है। बाकी आप समझदार हो, मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा। समटाइम ऐसा होता है, पिछले साल बहुत बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, अपने किसी सीनियर से पूछ लेना कि कुछ लोग, कुछ क्रिएटर ऐसे निकले हैं सीयूईटी में। मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा हूं, नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूं, जो एक बार आपसे इनरोल कराने के बाद इनडायरेक्टली पैसा मांगते चले जाते हैं, और आप उस ट्रैप में फंस जाते हो, क्योंकि आपको लगता है आपने एक बार तो फीस दे दिया है। लेकिन वो हिसाब हम नहीं करते हैं। हमें पता है पैसा कितना इंपॉर्टेंट होता है, माँ बाप कैसे पैसा कमाते हैं। हम थोड़ा बहुत अपना फीस लेते हैं, जिससे हम अपना टीम चला सके, जिससे हम अपना बिजनेस चला सके, जिससे हम अपना कोर्स चला सके। जो बात है मैंने आपको बता दिया, बाकी आपके ऊपर है। अगर आपको हमारी क्रैश कोर्स ज्वाइन करनी है और सीयूटी एग्जाम निकालना है, तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है, हमें मैसेज कर देना, हम आपको अपने कोर्स में एनरोल कर लेंगे। ओके, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई लव यू गाइस, बाय बाय।